हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जानती हूँ एग्ज़ाम पास में आ रही है, काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन हमेशा मतलब डरने वाले लोग बहुत हैं अपने साथ, पता है। बहुत ही ज़्यादा घबराते रहते हो, मुझे मैसेज भी करते हो कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे सब आता है आपको, है ना? इतना समय से पढ़ रहे हैं, हमें सब अच्छे से आता है, लेकिन बस जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं बूस्ट अच्छे से कर देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस चरम पे रखिएगा। बिल्कुल बिंदास होके एग्ज़ाम देने जाइएगा। अगर आप लोगों ने भी इतने समय से आप अगर मुझसे जुड़े गए हैं, तो ये मैं कहती हूँ कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है? ये मुझे इतना विश्वास है, मैं आप हम पर्सनली जानते भी नहीं हैं, बट फिर भी विश्वास है कि ज़रूर कामयाबी आप ही की होगी, ठीक है? तो अपने पेंटिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो नए हो प्लीज़ चैनल में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को जॉइन करो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है? हमने पेंटिंग्स की ये सब पेंटिंग कर रखी है, फर्स्ट, सेकंड 10 पेंटिंग, है ना? आज की हम पेंटिंग शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, सबको सामने ही दिख रही है, जो है भारत माता, ठीक है? भारत माता है। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनका निर्माण किया था। ये भारत माता आज की प्रेजेंट भारत माता से टोटली डिफरेंट है। इनको सैफरन केसरिया साड़ी में बताया गया था, जिनके 4 हाथ में, एक में कॉटन, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक और चौथे में वीट जिसको कृषि बोलते हैं, उसका सिंबोलिज्म दिखाया था। बहुत सुंदर पेंटिंग है। माना जाता है इनसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इस पेंटिंग का निर्माण किया था, ठीक है? ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, बंगाल स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं और भारत में वॉश चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसलिए इन्हें वॉश पेंटिंग के प्यूनर कहा जाता है। वनींद्रनाथ टैगोर के बारे में कहें तो काफ़ी लंबी क्लास हो सकती है। इन्होंने जो बंगाल स्कूल की स्थापना करी, उसके बाद उनके कई फ़ेमस शिष्य जो हैं वो बड़े-बड़े कलाकार बने, है ना? तो वो चीज़ें अपनी जगह है, ज़्यादा उस चीज़ को वो नहीं देंगे, लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा वनींद्रनाथ टैगोर। अभी हम पेंटिंग की बात कर रहे थे, तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेंटिंग है शकुंतला पत्र लेखन, ठीक है? ये पेंटिंग लास्ट एग्ज़ाम में ही आ चुकी है, जो बताते हैं। ये राजा रवि वर्मा ने ऑयल ऑन कैनवास किया है। अब राजा रवि वर्मा के बारे में क्या कहें, है ना? द प्यूनर ऑफ मॉडर्न आर्ट माने जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार-बार एग्ज़ाम में आती है कि लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की है मुंबई में उन्होंने की थी। शकुंतला पत्र लेखन की बात करें तो ये एक सब्जेक्ट की बात करें तो सिंपल शकुंतला जो है दुष्यंत को अपनी पत्र लिख रही हैं। उस मैथोलॉजी इन काफ़ी मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट को पेंट किया है राजा रवि वर्मा ने। तो यही चीज़ इसमें एक यही सब्जेक्ट है, ठीक है? 1876 में इसका निर्माण किया था, तेल रंग चित्र ये है, ठीक है? अगला पेंटिंग देखते हैं, थर्ड पेंटिंग देखिए मोस्टली इंडियन आर्टिस्ट की हो गई साथ में, पर अच्छा है। जिन अवनींद्रनाथ टैगोर को हम लोग पहले देखें, उन्हीं के बहुत फेमस शिष्य नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई सती पेंटिंग है ये, ठीक है? सती को हम बोले तो सती शिव जी की पहली पत्नी मानी जाती हैं, जिन्होंने हवन कुंड में अपने आप को त्याग कर दिया था अपने पिता के यहाँ ही। तो ये वही सीन है जो आग में सती जी, जा रहे हैं, ठीक है? तो वो है नंदलाल बोस ने बनाया है। इन्होंने शुरुआत किया है फर्स्ट पेंटिंग 1907 में। 1907 मतलब जब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इनॉग्रेशन हुई थी और उनके इनॉग्रेशन एग्ज़िबिशन पे नंदलाल बोस की सती भी एग्ज़िबिट हुई थी। तो वो 1907 में इन्होंने वाटर कलर से निर्माण किया था। तत्पश्चात बाद में उन्होंने जब हम बोलते हैं कि प्रिंट मेकिंग्स और इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो 1943 में इसका एक्वा टिंट भी बना था, ठीक है? ये जो है नंदलाल बोस हैं, वो नियो बंगाल स्कूल के प्रवर्तक माने जाते हैं। नियो बंगाल स्कूल वो था जो वॉश को साइड रख के थोड़ा-सा टेम्पेरा में जब माध्यम में काम करना शुरू किया, तो ये चीज़ शुरुआत किसने दी थी? नंदलाल बोस ने की थी। तो ये वो हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के फेमस डिसिपल या स्टूडेंट माने जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गई आपकी आज की तीसरी पेंटिंग। चौथा देखते हैं वेस्टर्न आर्ट का देखते हैं पियर ऑगस्ट रेनॉयर जिनको अभी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में जिनकी बाथर्स देखी थी आपने पेंटिंग फेमस इम्प्रेशनिस्ट कलाकार हैं जो कि क्लाउड मोनेट के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे या एक इम्प्रेशनिज्म इनिशिएट करने का उनके बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है
वो मूर्ति भी बनाते थे, तो उसी पे उन्होंने स्टैंडिंग वीनस बनाया है या वीनस विक्टोरियस बनाया है। वीनस विक्टोरियस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पियर ऑगस्ट रेनॉर का है प्लास्टर, और बाद में फिर ब्रॉन्ज कास्ट भी किया है उसको। पहला जो है उन्हें प्लास्टर से बनाया था। 1914 में प्लास्टर का कास्ट किया है और 1916 में ब्रॉन्ज का कास्ट इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये था आज का चौथा काम। आज का आखिरी वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क है जो फेमस रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोज रियोरिक का है, जो कि यहाँ आके पहाड़ों में बसे थे। तो उन्होंने हिमालय सीरीज बनाई है। तो इस तरह की पेंटिंग्स जो भी होंगी वो सब निकोलस रोरिक की है। हिमालय सीरीज है कंप्लीट, पहाड़ों में बसे तो उस तरह का पेंटिंग बनाया। मोस्टली इनके पेंटिंग में कलर ब्लू कलर देखने को मिलेगा क्योंकि प्रकृति से बहुत करीब थे, ठीक है। ये टेम्परा ऑन कैनवस से 1933 में इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये थी आज की 5 पेंटिंग। अगली पेंटिंग जल्द ही आपके सामने होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एग्जाम पास में है, जल्दी जल्दी अपनी तैयारी में लगे रहिए और जल्दी जल्दी अच्छा सा रिजल्ट लेके आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।